चर्चा करते हैं। नमस्कार, आपका आज हम चर्चा करेंगे भोपाल की लोकसभा सीट और क्या स्थिति है लोकसभा को लेकर और क्या जानते हैं और क्या मानते हैं लोग, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। और इस वक्त हम खड़े हैं भोपाल की मशहूर पोहे की दुकान पर, आनंद पोहे पर, और यहाँ पे हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस जगह की खासियत बताएंगे, क्या स्वाद है इस जगह के पोहे का, ये आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बताएंगे आपको ये कि कौन कौन से ऐसे राजनेता है जो यहाँ पे आकर पोहे का स्वाद ले चुके हैं और क्या खास इस दुकान में है और क्या स्वाद इस पोहे को लेकर लोगों का मानना है, उन नेताओं का मानना है। ये भाई साहब जो हैं यहाँ के कर्मचारी हैं, बातचीत कर लेंगे। जानना चाहेंगे आपसे कितनी पुरानी दुकान है आपकी, फेमस है पूरे भोपाल में? 20 साल पुरानी दुकान है सर जी। 20 साल पुरानी दुकान है। अच्छा, ये बताइए, इन 20 सालों में कई नेता यहाँ पे आए हैं? बहुत सारे नेता है जो अभी कई नेता आ चुके हैं, कोई आने वाला थे, जैसे आलोक शर्मा जी हैं, आ चुके हैं, और माननीय मुख्यमंत्री साहब भी आ चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, और बड़े नेता आते हैं जो बाहर से आते हैं, अक्सर यहाँ पोहा जलेबी खाते हैं जी। अच्छा, ये बताइए, क्या कभी कुछ खास रहा, जैसे कि कभी नेता आते हैं तो कई बार ऐसे पल भी हमें देखने को मिलता है जब नेता आते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं ना। हमारे जो दादाजी हैं उनसे गले मिलते हैं, उनको कुछ दे के भी जाते हैं, बल्कि कभी कभार ऐसा होता है। जी जी जी। अच्छा, ये बताइए, ये पोहे में आपके क्या खास है, मतलब क्या डालते हैं ऐसा कि लोग खींचे चले आते हैं, इतना फेमस है? नहीं, वो तो प्रसिद्ध वहाँ डालते ऐसा कुछ नहीं सर, यही प्याज, मिर्ची, धनिया, गाजर, यही सब डालते हैं, वहीं कुछ नहीं डालते ज्यादा उसमें। लेकिन फिर भी स्वाद है, स्वाद है पौन जी सर। 20 साल पुरानी दुकान है, जाहिर सी बात है स्वाद है। और नेता जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे गले भी मिलते हैं। हम भी थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं कि वो यहाँ का पोहे में क्या खास है, बताएंगे। कुछ देख सकते हैं कितना खूबसूरत यहाँ पे ये जो पोहा है ये दिख रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पोहे का जो प्रचलन है काफी ज्यादा है, चाहे सुबह का वक्त हो, दिन का वक्त हो या शाम का वक्त हो, तो पोहा काफी ज्यादा प्रचलित यहाँ पे है। थोड़ा सा हम खा के भी देखेंगे, कोशिश करेंगे, समझेंगे और कितना खास इस बार कई पोहा है। देखिए, ये पोहा है, इस पोहे में जो असली स्वाद आता है ये आता है जीरामन का। ये है जीरामन, जीरामन हमने इस पोहे पे डाला और इसको अगर हम थोड़ा सा टेस्ट करके इसके बाद देखें तो देखते हैं कि कितना अच्छा और कितना खास इसमें क्या कुछ है, क्योंकि पोहा बहुत प्रचलित है यहाँ का, लोग पसंद भी करते हैं, चाहे दिन हो रात हो, सभी वक्त यहाँ पे आते हैं। देख सकते हैं काफी खूबसूरत ये पोहा दिखने में भी लग रहा है, गाजर इस पे डली हुई है, धनिया भी है और जीरामन जो उसका स्वाद बढ़ाता है ये भी है। खा के देखते हैं एक बार, काफी टेस्टी भी है। ये तो हमने देख लिया, पोहे का जो स्वाद है वो जीरामन बढ़ाता है। अब चुनाव का जीरामन क्या है वो भी हम बात करेंगे और लोगों से भी समझेंगे कि आखिर वो क्या समझते हैं, क्या देखते हैं इस बार के चुनाव को लेकर, कौन उनकी पसंद है इस बार के लोकसभा चुनाव में, और क्या लगता है उन्हें कि इस बार के लोकसभा चुनाव में किसकी पसंद क्या है। इस वक्त हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग यहाँ पे पोहा खा रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं भाई साहब से। क्या लगता है, लोकसभा चुनाव है इस बार, कौन है आपकी पसंद और क्या लगता है आज की जो स्थिति है मध्य प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, किसका पलड़ा भारी? एक जरूरत मोदी, देश की सिर्फ एक ही आवश्यकता मोदी है। मोदी जी ने जो पिछले 10 साल में विकास के कार्य किए हैं वो अविश्वसनीय है, चाहे रोड से रिलेटेड देखें आप या अन्य मुद्दों पे देखें, राम मंदिर, 370, किसी भी विषय पर उठा के देखें तो सिर्फ देश की एक जरूरत मोदी। 10 साल में क्या बदलाव देखते हैं आप देश में? बहुत, कहाँ बदलाव नहीं मिला। 370 हो, राम मंदिर हो, रोड हो, भारत की रोडों का जो विकास हुआ, ऐसा अविश्वसनीय विकास आपको रोडों का पिछले 70 सालों में देखने को नहीं मिला हुआ। दोबारा मौका देना चाहिए। 100% दोबारा सिर्फ मोदी जी रहना चाहिए, सब खत्म। मोदी जी की लोकप्रियता तो ये समझ में आती है। और बात करते हैं, अच्छा और भी लोग हैं, पोहे का मजा लेते हुए पोहे पे चर्चा अब हम करेंगे। ये बताओ क्या करते हैं, नाम क्या आपका? मेरा नाम राजेंद्र आर्य, मोनू। राजेंद्र जी, ये बताइए, मोदी जी का सबसे मजबूत पक्ष क्या मानते हैं आप? मोदी जी का सबसे मजबूत पक्ष है कि वो एक बार जो कमिटमेंट कर देते हैं तो फिर उसे पूरी करते हैं, फिर वो किसी की भी नहीं सुनते, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, या वो खुद कोई ना हो। और वो जो भी कमिटमेंट करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। और देश, आज हमारे देश में राष्ट्रीयता का भाव है और लोग ये समझने, आज अगर आप देखें तो 2014 से पहले वीर सावरकर, धारा 370, कश्मीर फाइल, ऐसी मूवी बनी नहीं सकती थी। मतलब आप राष्ट्र के लिए कभी बात कर ही नहीं सकते थे। और ये बताइए,
जमीनी मुद्दे इस बार क्या लगता है आपको, क्या हावी रहने वाले हैं? क्योंकि रोजगार भी है, महंगाई भी है। आप जानते हैं कि रोजगार और महंगाई ये हमेशा के मुद्दे हैं और ये हमेशा रहेंगे, क्योंकि 100% रोजगार किसी को दे नहीं सकते। पर अगर आप देखेंगे एक समय में, आज से ज्यादा नहीं, आज से 10 साल पहले एक सेल्स एग्जीक्यूटिव को, ग्रेजुएट सेल्स एग्जीक्यूटिव को 3,000 की फिक्स नौकरी नहीं मिलती थी। आज आप मार्केट में घूम ले, 40, 50, 60 हजार रुपए पर मंथ लड़के कमा रहे हैं। और इतने सारे प्रोजेक्ट हैं, इतनी सारी योजनाएं काम करने वाले के लिए, कोई बेरोजगारी नहीं है। जिन्हें करना ही नहीं है उनके लिए बेरोजगारी है, वो चिल्लाते रहेंगे। लेकिन फिर सुधार होना चाहिए। रोजगार है, क्यों नहीं है? रोजगार तो संपूर्ण है। आप देखो कितना सारा रोजगार है, कितना रोजगार नहीं है। लोग मोबाइल से पैसा कमा रहे हैं, घर बैठे कमा रहे हैं। और भी बात करते हैं, और भी लोग हैं, उनसे भी समझते हैं। अच्छा ये बताइए, इन चुनावों में क्या लगता है आपको, राहुल गांधी या मोदी या अन्य विपक्ष का कोई नेता, कौन सबसे बेस्ट? मोदी जी। मोदी जी। क्यों मोदी जी? बहुत सारी योजनाएं सभी हितों के लिए काम कर रही है। मुद्रा योजना हो गई, अटल पेंशन योजना हो गई, जनधन योजना उन्होंने लागू करी है, और बहुत सारी योजना गरीबी वर्ग, कमजोर वर्ग के लिए भी लागू है। बहुत सारी योजनाएं उन्हें पूरी करने के लिए अभी आयुष्मान कार्ड लॉन्च किए हैं। एक हर वर्ग के लोग, गरीब वर्ग के लोगों का उन्हें सोच के रखा हुआ है। और बेरोजगारी तो मेरे हिसाब से तो नहीं है। बहुत सारे प्रोजेक्ट आपके स्टार्टअप में लॉन्च हुए हैं, रैपिडो हुआ है, जोमेटो हुआ है, कई लोगों को रोजगार गाड़ियों के थ्रू मिला है, बाइकों के थ्रू मिला है। तो मोदी द बेस्ट। उनकी ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो टॉप 4 में लेके आ चुके हैं। अगली बार उनका करिश्मा जो होगा टॉप 3 में देखेंगे हम इंडिया को। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो विपक्ष को लेकर क्या सोचते हैं। ये बताइए कि विपक्ष की क्या स्थिति आप देखते हैं, विपक्ष कहाँ कमजोर हो रहा है, कितना मजबूत आप मानते हो विपक्ष को, और अगर विपक्ष कमजोर है तो कहाँ गलती कर रहा है? विपक्ष आजकल लोगों से उतना कनेक्ट नहीं बना पा रहा है। लोगों की जो दिक्कतें हैं, जो जनता की परेशानियां, विपक्ष उतना समझ नहीं पा रहा। मोदी जी जमीन से जुड़े आदमी है, नीचे से उठकर बने, उनका कोई बैकग्राउंड उतना बड़ा था नहीं, तकरीबन उन्होंने खुद बनाया, सेल्फ मेड आदमी है, उन्हें लोगों की परेशानियां सब चीजें पता है। हालांकि विपक्ष भी बहुत कुछ ट्राई कर रहा है, विपक्ष भी कई जगह लोगों को कनेक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है, उनकी भी लहर है, लोगों को पता है, आदत है और सब चीजें। अब देखिए रिजल्ट ही सब चीजें क्लियर करेगा, क्या होना क्या नहीं होना। अच्छा क्या लगता है इस बार के मुद्दे क्या कुछ रहने वाले हैं? यो रोजगार, क्योंकि बड़ा मुद्दा है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है और रोजगार के लिए होना चाहिए। अगली सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, भोपाल से क्या उम्मीद करते हैं? भोपाल में सांसद आएंगे आलोक शर्मा, जीतते हैं तो, या अरुण श्रीवास्तव, क्या जनप्रतिनिधि से आप क्या उम्मीद करते हैं? देखिए आलोक शर्मा बहुत टाइम से भोपाल के लोगों के लिए काम करते हैं और वो भोपाल को बहुत समझते हैं। उनसे तो काफी उम्मीद है यहाँ की जनता के लिए, इसलिए उनको खड़ा भी किया गया और उम्मीद है कि इस बार वो जीतेंगे भी, रिजल्ट आएगा, अच्छा आएगा, फेवर में आएगा, सब चीजें होंगी। हालांकि ऐसा नहीं है, बहुत सारी परेशानियां हैं आजकल। जॉब सबसे बड़ी परेशानी है भाई साहब। ग्रोथ, लोगों की इनकम बहुत कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है, फाइट बहुत ज्यादा है हर चीज में। ठीक है, अब देखिए रिजल्ट आने पर सब चीजें क्लियर होंगी, क्या होना है क्या नहीं होना। बिल्कुल, और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। विपक्ष को लेकर बातचीत करते हैं कि विपक्ष में, क्योंकि हम देखते हैं राहुल गांधी सबसे बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन अभी इंडिया गठबंधन चल रहा है। अगर हम विपक्ष को देखें, विपक्ष कई मायने में कुछ हद तक कमजोर नजर आ रहा है, ऐसा लोग भी मानते हैं। आपको क्या लगता है कहाँ गलती कर रहा है? और अगर नहीं कर रहा है तो राहुल गांधी या राहुल गांधी के अलावा कुछ दूसरा नेता विपक्ष में किसको मानते हैं आप? देखिए विपक्ष की सबसे बड़ी गलती तो है कि मोदी जी की शख्सियत के सामने टिकने वाला कोई नेता ही नहीं है उनके पास। दूसरे बताइए कि विपक्ष में आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी या राहुल गांधी के अलावा कोई और नेता कौन ज्यादा सक्षम है अभी विपक्ष में? मुझे तो विपक्ष में कोई नेता नहीं नजर आता जो इस समय मोदी जी को टक्कर दे सके। कोई भी नेता नहीं है। राहुल गांधी जी इतने सारे चुनाव हार चुके हैं, फिर भी कांग्रेस उन पर भरोसा दिखा रही है, ये मुझे समझ में नहीं आता आज तक। क्योंकि एक विपक्ष में मजबूत नेता जब तक नहीं होगा तो विपक्ष को हम देखेंगे कैसे? कोई तो नेता होगा, कभी मल्लिकार्जुन खड़गे अभी राष्ट्रीय नेता हैं, राहुल गांधी है, और भी नेता कांग्रेस के हैं जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आप फिर भी अगर देखेंगे तो किस नेता को आप लगता है कि हाँ ये लीड कर सकता है विपक्ष में? मुझे नेता कोई भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो हमारे राम का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। देखिए लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया आती है, और भी आगे लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि पोहा ले रहे हैं भाई साहब, इनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है भाई साहब, विपक्ष में राहुल गांधी का नाम सबसे ऊपर चलता है, ठीक है अभी, लेकिन विपक्ष थोड़ा कमजोर, बहुत से लोग बोल रहे हैं। क्या लगता है कि विपक्ष को मजबूत करने के लिए कौन सा नेता है जो बहुत बेहतर आज की डेट में साबित हो सकता है? विपक्ष में सबसे पहले तो देखिए जो पुराने बहुत सारे नेता हैं कांग्रेस में, लेकिन उनको आगे बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है। मेन राहुल गांधी को ही आगे किया जा रहा है हर चीज में सब, जबकि उन्हें मालूम है कि राहुल गांधी के कारण ही मतलब विपक्ष कमजोर हो रहा है।
उसके बाद में भी वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या लगता है कोई नेता आप जिसको पसंद करते हो विपक्ष में, जो लगता है कि हाँ एक जन नेता हो? ऐसा तो नहीं है कोई। ज्यादा क्या है कि अपन राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए। लेकिन ये पुराने नेताओं को जिनको हटाया गया उनमें से कोई, जैसे कि ऐसा आई डोंट नो। देखिए साफ तौर पर क्योंकि जब हम राजनीति की बात करते हैं तो विपक्ष की भूमिका बहुत अहम हो जाती है, लेकिन विपक्ष अगर कमजोर होता है तो कहीं ना कहीं लोगों में भी मायूसी आती है। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव अब नजदीक हैं और ऐसे में लोगों के मन में भी बहुत सारी उम्मीदें आने वाली सरकार को लेकर है। जिस जगह पर हम खड़े हैं ये आनंद नमकीन है, आनंद पोहा है, जो काफी फेमस है भोपाल का। और यहाँ पर जब लोग आते हैं तो ऐसी ही चुनावी बातें करते हैं, आने वाली सरकार को लेकर बातें करते हैं, अगला सांसद कौन उनके क्षेत्र से होगा इसकी बातें करते हैं, और कौन सा सांसद उनके स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगा, उनकी बातों को सुनेगा, उनकी बातों को सुलझाएगा, इसको लेकर भी चर्चा करते हैं। और यहीं से ये तय होता है कि कौन नेता चुना जाएगा और कौन नेता जीतेगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही।